वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम बेसिकली मॉर्फोलॉजी देखने वाले हैं, यानी प्लांट के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, बाहर से हमें कैसा प्लांट दिखता है। उस पर रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, है ना, सीड वगैरह सारी चीज़ें तुम किसके अंदर देखोगे, मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। हमारे पास जितनी भी जो हायर प्लांट्स हैं, अगर मैं उनके स्ट्रक्चर्स को लगा के देखूँ वो काफ़ी वाइड रेंज है, सारे एक जैसे तो हमें नहीं दिखते। ठीक है। हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या देखेंगे हम, रूट के बारे में, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, रूट, सब कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच लार्ज डाइवर्सिटी, यहाँ तक कि हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट है ना एंजियोस्पर्म, वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं अपने एक्सटर्नल फीचर के अंदर। इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चैप्टर 2 और 3 में हमने देखा था कि हमने प्लांट की क्लासिफिकेशन की थी कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के। ठीक है। अगर हमें ऐसे ही क्लासिफिकेशन करनी हो किसी भी हायर प्लांट की, तो हमें सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स की या फिर कुछ डेफिनेशंस की, जिससे कि मैं एक रिजल्ट तक पहुंच सकूं। इसके अलावा हमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई प्लांट है, मानो एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, हो सकता है इसके पास रूट फाइब्रस हो सकता है उसके पास एडवेंटिशियस रूट हो, यानी वेरिएशंस हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा अडेप्टेशन, अब प्लांट है, प्लांट को अपने एनवायरनमेंट में रहना है, अपने हैबिटेट में रहना है, तो वहाँ रहने के लिए उसको कुछ ना कुछ अडेप्टेशन करनी पड़ेगी ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। ठीक है। लाइक तुम्हारे पास हो गया डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर होता है कैक्टस। अब कैक्टस को वहाँ पे जिंदा रहने के लिए अपनी जो लीफ होती है ना, वो क्या करता है, पूरी बॉडी पे कांटे लगा लेता है। क्यों? ताकि एक तरीके से सरफेस एरिया कम हो सके। दूसरा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो जितना जो पानी है वो उसको अच्छे से स्टोर करके रख सकता है, उस हार्श हैबिटेट के अंदर भी वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन डिफरेंट पार्ट्स, राइट, फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू देयर एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट, प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज वगैरह हो सकता है। ठीक है। अगर हम किसी वीड को भी उखाड़ के देख रहे हैं तो हमें उसके अंदर क्या नजर आता है, रूट, स्टेम, लीफ वगैरह दिखती हैं। इसके अलावा उनके पास फूल भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। जो हमारे पास अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, लाइक ये आपके ऊपर एक मानो ये है, इसके ऊपर का पार्ट क्या होगा, शूट सिस्टम, और ज़मीन के नीचे का पार्ट क्या होगा, रूट सिस्टम। ठीक है। जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट सिस्टम, और ग्राउंड से ऊपर का जो पार्ट होगा दैट इज योर शूट सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं रूट को। डाइकॉट के अंदर हमारे पास रूट रेडिकल से निकलती है। अब ये चीज़ आप याद रखोगे, ऊपर एक पोर्शन होता है प्ल्यूमूल, नीचे होता है रेडिकल। रेडिकल का आर और रूट का आर, तो नीचे क्या निकलेगी, रेडिकल से रूट। ऊपर होता है प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल से हमेशा क्या निकलती है, शूट निकलती है, यानी कि स्टेम का पूरा रीजन निकलने वाला है। क्लियर? द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। हमारे पास क्या होता है, रेडिकल से डायरेक्टली क्या निकलती है, रूट निकलती हैं। अब ये कहाँ पे ग्रो करेंगे, सॉइल के अंदर। अब ये जो रूट है वो आगे फर्दर डिवीजन करते जाएंगे, आगे लेटरल रूट्स निकालती जाएंगी। इसी को बोलेंगे सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्शरी। लाइक ये है आपके पास प्लांट, इसने रूट निकाली, ठीक है, अब इसने फर्दर डिवीजन की, ये कौन सी डिवीजन हुई, सेकेंडरी। अब इसने दोबारा से की थी, ये कौन सी, टर्शरी रूट्स यहाँ पे हो गई। ठीक है। प्राइमरी रूट और इसी के ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड। ठीक है। मोनोकॉट के अंदर हमारे पास प्राइमरी रूट काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बाद में वो जाके क्या करती हैं, हमारे पास फाइब्रस रूट बना लेती हैं। यानी कि देखो हमारे पास ना स्टेम से डायरेक्टली कुछ रूट्स निकल जाती हैं, जिसे बोलते हैं फाइब्रस रूट। जैसे कि देखो ये रहा, ये स्टेम थी, डायरेक्टली यहाँ से क्या निकल गई, फाइब्रस रूट निकल गई। ठीक है। और ये कौन सा था, हमारे पास टैप रूट सिस्टम। देखो लेटरल रूट्स निकली हुई ना, इसी को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। In monocot, the primary root is short-lived and is replaced by large number of roots. ठीक है। जो रूट है वो कहाँ से निकल रही है, बेस के, यानी स्टेम के जस्ट बेस से निकल रही है। इसी को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल हो गया बेटा गेहूं का प्लांट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रास, मॉन्स्ट्रा और हो गया बनियन ट्री। इसके अंदर हमें जो रूट्स देखने को मिलती हैं वो होते हैं एडवेंटिशियस रूट। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले पेज में बताया कि रूट हमेशा रेडिकल से निकलती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेडिकल से रूट ना निकल के किसी
और रीजन से निकल जाए, किसी और जगह से निकल जाए, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो देखो यहाँ किसी भी पार्ट से निकली हुई एडवेंटिशियस रूट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, सो एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रास फैमिली हो गई, मॉन्स्टर वगैरह, और बनियन ट्री हो गया। अब फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास रूट के, सो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, पानी मिनरल्स वगैरह का हो गया, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज। अब एक तरीके से रूट क्या करती है ना, प्लांट को एक जगह पे टिका के रखती है। ठीक है, फूड को ये स्टोर करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बनाती है, पीजीआर, जो मैंने ऑक्सीजन, साइटोकाइन, इथिलीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गई रूट वगैरह नीचे, प्राइमरी रूट निकली, फिर उससे सेकेंडरी रूट निकली, इसी से आगे फिर टर्शियरी निकलेंगी, ये हो गया रूट सिस्टम। इससे ऊपर का पोर्शन ये क्या है, शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में हम क्या देखते हैं, हमारे पास लीफ होती है, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। नोड, इंटरनोड हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कुछ ना कुछ रीजन्स ऑफ रूट। सो रूट के भी रीजन्स होते हैं, हमारे पास 3 रीजन होते हैं। सुनो, ये रूट हेयर्स निकले हैं, ये आपको दूर से दिख रहे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक लंबा सा एक रीजन होगा। अब नीचे हमारे पास होता है रूट कैप। अब रूट कैप क्यों है, ताकि क्योंकि रूट को कहाँ पे एंट्री मारनी है, सॉइल के अंदर, तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, रूट कैप होता है। ठीक है, हमारे पास 3 रीजन मिलेंगे। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सो जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक वर्ड आ जाए, समझ जाओ वहाँ पे डिवीजन हो रही है किसकी, सेल की, यानी यहाँ पे सेल की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, बीच का रीजन क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे सेल्स की इलोंगेशन होगी, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से ग्रोथ होने लगेगी तुम्हारी रूट की। ठीक है, अब जैसे ही इलोंगेशन अच्छे से हो जाएगी, तो इसके बाद आप क्या करवा दो, रूट को वापस से मेच्योर करवा दो। सो इससे ऊपर का रीजन क्या आएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, वहीं से क्या निकलेंगे, रूट। ठीक है, सो द रूट इज कवर्ड बाय एपेक्स। ठीक है, रूट कहाँ होती है हमारे पास, एपेक्स पे होती है, रूट एपेक्स हो गया। ठीक है, किससे कवर है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, अब ये हमारी रूट को प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि इसे रास्ता बनाना है सॉइल के अंदर से। इसी के थोड़ा सा ऊपर मिलीमीटर अबव एरिया होता है, जिसे बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये रहा थोड़ा सा रीजन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स होती है काफ़ी छोटी होती हैं, स्मॉल साइज़ की होती हैं। उनके पास थिन वॉल। अब थिन वॉल क्यों है, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। अगर मोटी दीवारें होंगी तो नहीं हो पाएगा। इसके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, बहुत जल्दी से डिवाइड करती जाएंगी। ठीक है, इसी के ऊपर हमारे पास एक रीजन होगा, जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। सो इसमें बहुत जल्दी से रीजन, एक तरीके से इलोंगेशन होगा सेल्स का, यहाँ पे सेल्स इनलार्ज होती जाएंगी, जिसकी वजह से रूट की जो लेंथ है उसके अंदर ग्रोथ देखने को हम लोगों को मिलेगी। सो इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, ये जो सेल होती हैं इलोंगेशन के बाद में जाके मेच्योर हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे जगह बनाता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होता है, हमारे पास सेल्स हमेशा डिवीज़न करती हैं, और परमानेंट का मतलब डिवीज़न करने के बाद वो मैच्योर हो गए। सो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही रीजन ऑफ इलोंगेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, सेल्स मैच्योर हो गई, और वो आगे जाके हमारे पास रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो हैज़ दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इस रीजन के अंदर हमारे पास एपिडर्मल सेल होती हैं। ठीक है, काफ़ी फाइन होंगे, डेलिकेट होंगे, उनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं रूट हेयर। ये क्या करती है, पानी का, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करवाती है सॉइल के अंदर से। अब देखते हैं स्टेम। तो स्टेम हमारे पास ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है, कहाँ से निकलती है, प्ल्यूम्यूल रीजन से। द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी हमें देखने को, स्टेम वाले रीजन में। नीचे तो सिर्फ क्या होती है, रूट होती है। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप होती है, प्ल्यूम्यूल के रीजन से होती है। एम्ब्रियो आगे देखेंगे हम जाके। ठीक है, स्टेम के पास कुछ हमारे पास नोड्स और इंटरनोड होते हैं। ये आपके पास एक फूल है, सॉरी प्लांट है, यहाँ पे एक पत्ती निकली। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक लीफ निकली है। अब जहाँ पे लीफ निकली है उसको बोलते हैं नोड। ठीक है, अब इन दो, एक ये नोड हो गया, एक ये नोड हो गया, इन दो नोड के बीच का जो स्पेस होगा, इसे बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलेंगे, इंटर नोड, सिंपल। सो हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक तरीके से नोड और इंटरनोड होते हैं। तो ऐसा स्टेम का रीजन जहाँ पे लीव्स निकलती हैं, उस रीजन को बोलते हैं नोड, और दो नोड्स के बीच का जो रीजन होगा दैट इज योर इंटर नोड। क्लियर, स्टेम के पास इसके अलावा कुछ बर्ड्स भी होते हैं, टर्मिनल और एक्सिलरी रीजन्स होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास मानो यहाँ पे एक तरीके से स्टेम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास कुछ बर्ड निकले हुए हैं। ठीक है, सो एक्सिलरी के यहीं से क्या निकलती है, लीफ, और टर्मिनल यानी जो टर्मिनेट हो गया, जो खत्म हो गया, तो एक ऊपर होता है बर्ड।
ठीक है। सो एक हो गया एक्सिलरी, एक हो गया टर्मिनल बड, और इन्हीं से आगे जाके निकलती है लीफ। ठीक है। जब हमारी स्टेम यंग होती है तो वो काफ़ी ग्रीन कलर की होती है, जैसे जैसे वो मैच्योर होगी तो वो वुडी और डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी। इसका जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का वो क्या होता है कि हमारे पास ब्रांचेस बनाए, उसके ऊपर क्या हो, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह लग जाए। इसका फंक्शन क्या हो सकता है, पानी का कंडक्शन, मिनरल का कंडक्शन हो सकता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि जो फोटोसिंथेसिस जो खाना बना है उसका ट्रांसपोर्ट करवाना। इसके अलावा स्टेम कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करती है, लाइक फूड का स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। ठीक है। अब देखते हैं लीफ। सो लीफ हमारा लेटरली रीजन होता है, लेटरली पार्ट होता है, लाइक ये लीफ तो लेटरली हुआ ना हमारे पास, लेटरली स्ट्रक्चर। ठीक है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, देखा आप लोगों ने कैसी होती है लीफ। ठीक है। कहाँ से निकलती है, नोड के रीजन से निकलती है। ठीक है। वहीं पे क्या है, एक्सिलरी, देखो ये स्टेम, यहाँ पे एक बर्ड निकला, एक्सिलरी बर्ड, इसी से आगे जाके क्या निकलती है तुम्हारे पास, लीफ निकलती है। ठीक है। सो एक्सिलरी बर्ड आगे जाके बनाएगी ब्रांच। ठीक है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। हमारे पास लीफ निकलती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से, वही तुम्हारे पास स्टेम का जो रीजन हो गया। ठीक है। किस तरीके से अरेंज होंगी, एक्रोपिटल ऑर्डर, यानी कि हमारे पास नीचे की जो लीव्स होंगी वो होंगी ओल्डर लीव्स, और जो ऊपर की जो लीव्स होंगी वो होंगी हमारे पास यंगर लीव। सो एक्रोपिटल ऑर्डर में ये अरेंज होती है। ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाना। ठीक है। टिपिकल लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास 3 पार्ट होते हैं, लीफ, बेस, पेटियोल और लेमिना। अब लीफ बेस क्या हो गया, जहाँ से मेरी स्टेम से लीफ अटैच है, सो ये पोर्शन क्या हो गया, लीफ बेस हो गया। ठीक है। पेटियोल रीजन, लीफ है ये क्या है, लीफ बेस, इसको पकड़ने वाला बीच में जो एक इसको जो पकड़ेगा उसको बोलते हैं पेटियोल। सो बीच का जो जगह होगी इसको बोलते हैं पेटियोल। अब पेटियोल काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि हमारे पास ये क्या करता है, लीफ को एक तरीके से इसने फ्रीली छोड़ रखा है ना, ये कैसे भी मूव कर सकती है, आराम से फ्रेश एयर ले सकती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा रीजन होता है जिसे बोलते हैं स्टिप्यूल, ये भी एक तरीके से लीफ बड होता है, इसको स्टिप्यूल बोलते हैं। ठीक है। ये आगे जाके टेंटल बना सकते हैं। ठीक है। टेंटल क्या होता है, बेल की तरह होता है ना, जो भी है देख लेना। इसके बाद क्या आता है, लैमिना, लैमिना वाला पोर्शन, ये जो एक्सपेंड जो रीजन है इसको बोलते हैं लैमिना। ठीक है। सो लीफ हमारी अटैच है स्टेम से बाय द लीफ बेस। इसके पास हमारे पास कुछ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसे बोलते हैं स्टिप्यूल। मोनोकॉट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो कभी कभी लीफ बेस, देखो जैसे लीफ बेस है, ये पूरा का पूरा स्टेम को कवर कर सकता है या फिर पार्शियली कवर कर सकता है। ठीक है। सो ये एक्सेप्शन हो गई, मोनोकॉट के अंदर लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है कभी कभी, और वो पार्शियली या फिर उसको पूरा का पूरा स्टेम को कवर कर लेगा। ठीक है। और लेग्यूमिनस प्लांट की अगर बात करूं तो वहाँ पे क्या होता है, लीफ बेस काफ़ी कभी कभी ना सॉलिड हो जाता है, तो उस रीजन को बोलते हैं पल्विनस, कभी कभी वो स्वैलन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है पेटियोल। सो पेटियोल क्या करता है, हमें एक तरीके से लीफ को पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउस लीफ ब्लेड टू फ्लटर एंड बेंड, आराम से वो झूल सकती है हमारे पास पत्ती। ठीक है। इससे हमारी लीफ क्या रहेगी, कूल रहेगी, फ्रेश एयर उसको आराम से मिल सकेगी। फिर आता है लैमिना। सो लैमिना बोल सकते हैं फिर लीफ ब्लेड। ठीक है। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का, यहाँ पे हमारे पास वीन्स और वीनलेट्स होते हैं। सो सुनो, पहले तो देखो ये जो बीच की लाइन होती है इसे बोलते हैं मिडरिप, इससे निकलती है ऐसे वीन। ठीक है, वेन। फिर इससे आगे निकल सकते हैं वेनलेट्स। तो हमारे पास क्या होता है, लैमिना के अंदर मिडरिब होगा, ये निकली वेन्स, फिर इनसे निकले वेनलेट्स। क्लियर। सो इसके अंदर हमारे पास वेन्स, वेनलेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा बीच में एक प्रोमिनेंट वेन होगी जिसे बोलते हैं मिडरिब। वेन्स हमें क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपने देखी होगी पत्ती, तो जो जहाँ पे जो वेन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना वो काफ़ी हार्ड सा रीजन होता है क्योंकि वहाँ पर रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वेन्स। ठीक है। इसके अलावा वो चैनल्स की तरह भी काम करते हैं, पानी का, मिनरल का, फूड मिनरल का वगैरह का, इनका ट्रांसपोर्ट भी करवा देते हैं। ठीक है। अब जो शेप है, मार्जिन है, अपेक्स, सरफेस, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। अब देखो इंसिजन क्या होता है, हमारे पास लीफ किस तरीके से यहाँ पे कट लग रहा है, सो ये वेरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर। ठीक है। किसी के अंदर तो पूरा का पूरा होता है, किसी के अंदर इंसिजन लगा हुआ है, सो ये वेरी कर सकता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। अब देखते हैं वेनेशन। सो वेनेशन का मतलब वेन की बात हो रही है, वेनलेट्स की। ठीक है। सो किस तरीके से पत्ते के अंदर, लेमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है, इसी को बोलते हैं वेनेशन। ठीक है। सो एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। सो हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन क्या होगा, सुन लो, ये हमारे पास है रेटिकुलेट, यानी कि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, सिंपल जो हम देखते हैं। एक होता है पैरेलल, यानी कि ऐसे ऐसे चीज़ें जा रही हैं,
ठीक है, इसमें वेनलेट्स ऐसे अरेंज है, सिंपल हो गया वेनेशन। सो रेटिकुलेट में क्या होगा, हमारे पास जब नेटवर्क बन जाता है वेनलेट्स का, इसी को बोलेंगे रेटिकुलेट। पैरेलल क्या होगा, जब हमारे पास वेन्स ये सब क्या कर रहे हैं, पैरेलली रन कर रहे हैं विद द लैमिना इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। याद रखोगे, डाइकॉट के अंदर हमेशा रेटिकुलेट मिलता है और मोनोकॉट के अंदर हमेशा पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लीव्स, पत्तियां कितनी तरीके की हो सकती हैं। पहले देख लेते हैं, पत्तियां दो तरीके की हो गई, सिंपल या फिर कंपाउंड। सिंपल जिसमें हमारे पास देखो, अब जैसे कि ये हो गई तुम्हारे पास, ये देखो कट लग रहा है, क्या ये अंदर वेनलेट को टच कर रहा है, नहीं, इसको बोलते हैं सिंपल लीव्स। ठीक है, और कभी कभी ये इंसीजन अंदर तक चले जाता है, जिससे क्या होता है वेनलेट्स भी कट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीव। ठीक है, अस लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसिस्ड। ठीक है, द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, जब वो मिड रिब को टच नहीं करता है उस पार्ट को बोलते हैं सिंपल लीव्स। ठीक है, अगर हमारे पास करेगा भी, मानो तुम्हारे पास इंसिजन हो गया, लेमिना का और मिड रिब तक टच कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास लीफलेट्स बन जाएंगी। लाइक देखो, ये पता था, इसने यहाँ पे ऐसे ऐसे टच कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास ऐसे ऐसे लीफलेट्स बन जाते हैं, इसको बोलेंगे कंपाउंड लीव्स। ठीक है, सो अ बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स। क्या बोला है, बर्ड हमारे पास प्रेजेंट होगा सिंपल और कंपाउंड लीव्स के अंदर, लेकिन लीफलेट्स के अंदर नहीं होता है, क्योंकि लीफ से ही तो आगे जाके लीफलेट्स बने हैं ना। ठीक है, सो कंपाउंड लीव्स हमारे पास दो तरीके होंगे, एक होगी पिन्नेटली, एक होगी पामेटली। सुनो, पिन्नेटली एक एक देखो पतली सी एक जा रही है, इसको बोलते हैं रैकिस, एक कॉमन एक एक्सिस है जिसके ऊपर काफी सारी पत्तियां अरेंज है, इसी को बोलते हैं पिन्नेटली, पिन की तरह है ना, लंबा सा। ठीक है, पामेटली, पाम का मतलब हथेली हो गया, तो देखो एक तरीके से यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे सारी की सारी लीफ अटैच है, इसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, सो नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस, इसी को बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, किस पे प्रेजेंट है, रैकिस पे, सो रैकिस के इधर उधर क्या प्रेजेंट है, लीफ, इसी को बोलेंगे पिन्नेटली। एग्जाम्पल नीम देखा होगा आपने। ठीक है, पामेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर क्या होता है, लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पे अरेंज है, एग्जाम्पल हो गया सिल्क, कॉटन। अब देखते हैं फाइलोटेक्सी। अब फाइलोटेक्सी का मतलब है हमारे पास लीफ किस तरीके से अरेंज है स्टेम के ऊपर, यानी कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज नोन एज फाइलोटेक्सी। तीन तरीके की हो सकती है हमारे पास, ऑल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड। ऑल्टरनेट में क्या होता है, हमारे पास एक इधर फिर एक इधर, एक इधर फिर एक इधर, यानी कि एक एक तरीके से ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज है। ठीक है, हर नोड पे, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। एग्जाम्पल चाइना रोज हो गया, ठीक है, मस्टर्ड, सनफ्लावर वगैरह हो गया। नेक्स्ट है अपोजिट, इसमें क्या होता है हमारे पास, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, जब एक दूसरे के अपोजिटली वो अरेंज हो, इसको बोलते हैं अपोजिट। ठीक है, एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट है हमारा कैलोट्रोपिस और गुआवा। इसके अलावा होता है होल्ड। अब एक तरीके से जब हमारे पास गुच्छे में प्रेजेंट हो एक ही जगह पे, सो मोर देन टू लीव्स अराइज एट नोड एंड फॉर्म अ होल्ड इज नोन एज होल्ड। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑल्टरनेट हो गया, देखो एक इधर एक इधर एक इधर, दूसरा अपोजिट, एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर, इस तरीके से अपोजिट हो गया। ठीक है, होल्ड क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे दो तीन अरेंज है ना लीव्स, इसी को बोलेंगे होल्ड फाइलोटेक्सी। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो फ्लावर हमारे पास एक मॉडिफाइड शूट है, कहाँ से निकला है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकला है, आगे जाके क्या बनाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या निकलेगा, वापस से फ्लावर निकलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास इंटरनोड इलोंगेट नहीं करते, एग्जाम्पल ये स्टेम है, यहाँ पे एक तुम्हारे पास निकला फ्लोरल मेरिस्टेम, इसी से फूल बनेगा, फिर दूसरा भी यहीं से निकल गया, तीसरा भी यहीं से निकल गया, यानी कि नोड पे निकल गए हमारे पास फूल, लेकिन उन्होंने बीच में इंटरनोड की जगह ही नहीं दी, तो इसी में यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक्सिस यानी जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंडेंस हो जाएगी, एक ही जगह पे काफ़ी सारे फूल्स देखने को हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, यही आगे जाके हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला वगैरह जो भी है। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। लीफ की जगह पे कौन बैठा है, अब हमारे पास फूल बैठा है, वहाँ पे लीफ नहीं होंगी। ठीक है, हमारे पास जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म होगी फ्लावर के अंदर, तो हमेशा फूल क्या होगा, सॉलिटरी अकेला ही रहेगा। ठीक है, सो इन्फ्लोरेसेंस क्या हुई, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी कि जो फूल की जो एक्सिस है उस पर फूल किस तरीके से अरेंज है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस।
ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके की होती है इन्फ्लोरेसेंस कि प्लांट फूल क्या ग्रोथ कर रहा है कंटिन्यू या नहीं कर रहा है। अगर कंटिन्यू ग्रोथ करेगा तो बोलोगे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, अगर नहीं करता है तो बोलोगे साइमोस। ठीक है, साइमोस से याद रखोगे साइलेंट हो गया, थोड़े टाइम में उसने ग्रोथ की उसके बाद वो रुक गया। रेसिमोस के नाम से समझ में आ रहा है, रेस यानी कि दौड़ते जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती जा रही है। ठीक है, सो रेसिमोस के अंदर क्या होगा, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो इज नोन एज रेसिमोस। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर लेटरली अरेंज होते हैं एक्रोपिटल सेक्शन में। एक्रोपिटल वाला था, नीचे वाले क्या होंगे ओल्डर, ऊपर वाले क्या होंगे यंगर। ठीक है, साइमोस के अंदर क्या होता है हमारे पास, टर्मिनेट कर जाता है फ्लावर कुछ टाइम बाद। यहाँ पे ग्रोथ क्या होती है लिमिटेड, यहाँ पे फ्लावर्स बेसिपिटल ऑर्डर में होंगे, यानी बेस पे क्या होंगे हमारे पास यंगर और ऊपर क्या होंगे ओल्डर वाले फ्लावर होते हैं। ठीक है,